ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। प्रिय विद्यार्थियों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली की कारिकाएँ आधे से ऊपर हो चुकी हैं। यमराज नचिकेता को उसके तीसरे वरदान आत्मतत्व निरूपण, उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए उसकी आत्मा की अमरता का, भव्यता का बोध कराते हैं। इसी क्रम में यमराज नचिकेता को कहते हैं कि हर्ष और शोक को छोड़ देता है। इससे पहले वाली कारिका थी तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गौवरिष्टम। ऐसे उस आत्म तत्व को अपने अंदर बुद्धि रूपी गुफा में गहराई में स्थित देख करके साधक है वो ब्रह्म जन्म और मृत्यु को, हर्ष और शोक को छोड़ देता है। आगे 13वीं कारिका पढ़ते हैं, आइए। हे तच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रभृह्य धर्म्यं मणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेत सम्मन्ये। क्या कहते हैं महाराज? देखते हैं, एतच्छ्रुत्वा, इस आत्मज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस अध्यात्म ज्ञान को सुन करके, हे नचिकेत, इस आत्मज्ञान को सुन करके, एतत् शब्द किसके लिए है? उस आत्मज्ञान जिसकी स्वयं यमराज उसका ज्ञान बोध करा रहे हैं, उसके बारे में, उसके लिए इसको सुन करके, जो साधक इसको सुन करके पुनः संपरिगृह्य, संपरिगृहल्यप, गृहल्यप प्रत्येक करने से संपरिगृह हुआ है, अर्थात इसका मनन करके। कौन करेगा मनन? मर्त्य, मरणशील, मरणधर्मा मनुष्य। पृथ्वी पर आया हुआ हर जीव मरण मृत्य है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी है, इसलिए वो मरणशील प्राणी, हर प्राणी, प्रत्येक प्राणी, उसके लिए मृत्यु शब्द आता है। यहाँ पर यमराज ने पृथ्वी के मरणशील मानव के लिए कहा है कि जो साधक, मरणशील साधक है, वह इस आत्मज्ञान को सुन करके, इसका मनन करके, संपरिगृह्य का मनन करके, अच्छी तरह से इसका मनन करके, प्रव्रह्य धर्म्यम अणुमेतम आप्य, धर्म्यम प्रव्रह्य, इस धर्म युक्त, धर्म से युक्त, यह आत्मज्ञान है वो धर्म से युक्त है, धर्म दर्शन से ओतप्रोत है, इसको प्राप्त करके अणुमेतम आप्य, एतम अणुम आप्य, अणो अणियान, ये अणु से अणुतर है, छोटे से भी छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, इसलिए अणु के समान बहुत सूक्ष्म इस ज्ञान को पा करके समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा, मोदनीयम लब्ध्वा समोदते ही, क्योंकि कहीं इसका अर्थ आता है, कहीं पाद पूर्णा तक होता है ही, तो यहाँ पर ही का अर्थ नहीं मिले तो चल जाएगा। कैसे? कि ऐसा व्यक्ति जो मरणशील, मरण धर्मा मनुष्य, इसको सुन करके, मनन करके, इस धर्म को, धर्मयुक्त इस ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करके पुनः अणु के समान सूक्ष्म इस ज्ञान को पा करके मोदनीयम लब्ध्वा मोदते सह, ऐसा वह साधक इस आनंद देने योग्य, मोदनीयम यदि आनंद देने, मोदनीयम अनियर प्रत्यय है, योग्य चाहिए अथवा योग्य अर्थ में, तो आनंद देने के योग्य इस परम ज्ञान को लब्ध्वा यदि पा करके समोदते, वह आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। एक बार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर आनंद ही आनंद है, परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति हो गई तो आत्मा को परमात्मा से एक बार दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए तो क्या कहना, फिर व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। फिर नचिकेता को चौथी पंक्ति में यमराज क्या कहते हैं? विवृतम, विवृत का तात्पर्य होता है खुला हुआ, सद्म नचिकेत सम्मन्ये, हे नचिकेत सम, नचिकेत के लिए इस द्वार को, इस आत्मज्ञान के द्वार को मैं विवृत है ऐसा मानता हूँ। तुम जैसे विद्यार्थी, तुम जैसे विद्या को चाहने वाले श्रेयस मार्गी नचिकेता के लिए ये आत्मज्ञान का द्वार खुला हुआ है, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसी वैसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार यमराज ने यहाँ इस कारिका में बोध कराया है। आप देखें इसका अन्वय वही जैसा आपको बताया वैसे प्रस्तुत कारिका में यम द्वारा आत्मज्ञान की फलश्रुति, उसका फल वर्णित हुआ है। ये अन्वय, शब्दार्थ और अनुवाद को नोट कर ले छात्र। देखें वही का वही है जो आपको बताया गया है। धर्म्यम प्रव्रह्य,
धर्मम प्रयोगम, धर्मयुक्त प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त करके, ऐसा अर्थ बताया है, धर्मयुक्त ज्ञान को प्राप्त करके। और ये उसका भावार्थ है, छात्र इसको भी नोट करें। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज ने उसे कहा है कि तुम जैसे नचिकेता के विद्यार्थी के लिए, श्रेयस मार्ग की साधक के लिए ये मोक्ष के द्वार सद्म खुले हुए विवृत हैं। इस सद्म के मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं। जो योगी है उनके लिए द्वार खुले होते, जो भोगी होते हैं उनके लिए तो बंद होते। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने कुछ विशेष में कुछ कोई बात कही हो तो उसको देखें। इस धर्म विशिष्ट अर्थात आत्मा को शरीर आदि से पृथक करके सूक्ष्म और मोदनीय हर्ष योग्य आत्मा को प्राप्त कर वर्ण धर्म मनुष्य आनंद हो जाता है, ये भाव है। ठीक, आइए अगली कारिका देखें। अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। यमराज कहते हैं कि अन्यत्र भिन्न, अन्यत्र का तात्पर्य है भिन्न से है, अलग है। धर्मात अन्यत्र, यहाँ अब ये कारिका बदली, कौन किसको कह रहा है ये यहाँ लिखना ज़रूरी है। जैसे ही वद लिखा है, वद, यत्तत्पश्यसि तद्वद, ऐसा तुम जिसको देखते हो बोलो, तो कौन बोलेगा? वरदान मांगने वाला बोलेगा ना, यमराज को। इसलिए नचिकेता यमराज को, इस कारिका में जब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान का बोध कराना प्रारंभ किया तो बीच में नचिकेता ने यम से आग्रह किया। यहाँ वही उत्कंठा नचिकेता की कि जो धर्म से अन्यत्र है, अन्यत्र का तात्पर्य है भिन्न है, पृथक है, अलग है। अन्यत्र अधर्मात्, जो अधर्म से भी भिन्न है। नचिकेता यमराज को कहते हैं कि हे यमराज, हे मृत्यु, जिसकी स्थिति धर्म से भिन्न है, जिसकी स्थिति अधर्म से भिन्न है, अन्यत्र अस्मात् अन्यत्रास्मात् शब्द है, कृताकृतात्, कृत से अन्यत्र है और अकृत से अन्यत्र है। अर्थात जो किए जा रहे कार्यों से भिन्न है और नहीं किए जा रहे कार्यों से भिन्न है, कृत अकृत। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो भूत से अन्य है, अन्य का तात्पर्य भिन्न है, अलग है। भूत का मतलब जो बीत गया है, भूत अतीत, पास्ट। भव्याच्च, और भविष्य से भी जो पृथक है, जिसका संबंध न धर्म से है न अधर्म से है, न किए जा रहे कार्यों से न नहीं किए जा रहे कार्यों से है, जिसका संबंध भूतकाल से भी और जिसका संबंध भव्याच्च से भिन्न है, भविष्य से भी भिन्न है। ऐसे उस तत्व को तुम देखते हो जिसका संबंध नहीं है धर्म अधर्म, कृत अकृत, भूत और भविष्य। ऐसे यदि किसी तत्व को जानते हो यमराज, यदि यत् पश्यसि, आकर किसी को देख रहे हो ऐसा किसी तत्व को, तत्वद, तो मेरे लिए उसका वर्णन करो, बोलो, प्रवचन दीजिए मुझे, हे यमराज, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। एक तरह से आत्म तत्व के बारे में ही जब जिज्ञासा है तो यहाँ यमराज से नचिकेता का प्रश्न है कि आत्मा क्या धर्म से संबद्ध है, अधर्म से संबद्ध है, किए जा रहे कार्यों से संबद्ध है आत्मा, आत्मज्ञान, नहीं किए जा रहे कार्यों से, क्या आत्मज्ञान भूत और भविष्य से भी संबंधित है? आप जिस ऐसे किसी तत्व को देखते हो तो मुझे बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए हे यमराज। इस प्रकार सर्वातीत विषय वस्तु, सर्वातीत वस्तु विषयक प्रश्न जो किया गया है यमराज से नचिकेता ने, उसी का वर्णन है। ये अन्वय आपके नोट करने का समय है। कारिका की व्याख्या आपको बताई। देखें, धर्मात् कृताकृतात्, किए हुए नहीं किए हुए, ठीक है ना। ये ठीक इसी तरह से ये अनुवाद आप इसको मोबाइल के फलक पर इसको स्पर्श करके इसको रोक लें और फिर नोट कर लें, छात्रों के लिए सुगम है। इस प्रकार नचिकेता ने आत्मतत्व निरूपण में एक अतिरिक्त जिज्ञासा व्यक्त की है कि आप हे यमराज जिस ऐसे तत्व को देखते हो जो धर्म से भिन्न है, अधर्म से भिन्न है, इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भिन्न है, जो भूत और भविष्य से भी भिन्न है, ऐसे किसी तत्व को देखते हो तो मुझे उसका ज्ञान कराइए। यमराज बोले, क्या बोले? सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि सर्वाणि च यद्वदन्ति। इस सर्वाणि 2 बार आ गया है, एक ही बार आएगा। तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, ऐसे
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। ब्रवीम्योमित्येतत् इसका विग्रह करते हैं। इस कार्य का मैं विग्रह करके बोल रहा हूँ। देखें, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ठीक है, ये इस कारिका का पदच्छेद है। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेत, सर्वे वेदा, वेदा सभी वेद, 4 वेद हैं यदि के जो साम वेद त्रयी और उसके बाद चतुर्थ अथर्ववेद की रचना हुई। तो वेद जिस पद की महिमा का बखान करते हैं, जिस पद को कहते हैं, वेद जिस पद की प्रशंसा करते हैं, यत् पदम, हे नचिकेत, तुम जिस तत्व को जानना चाह रहे हो उस पद की तो, उस शब्द की तो वेद भी प्रशंसा करते हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, और सभी तप भी जिस पद को ही कहते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए साधक ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, ब्रह्मचर्यं चरन्ति। तत्पदम ते, उस पद को मैं तुम्हारे लिए संग्रहेण ब्रवीमि, संक्षेप में कह रहा हूँ। ओम इति एतत्, वो ओम है और वही ओम है। इस प्रकार यहाँ आत्मज्ञान में यमराज ने नचिकेता को आत्मा की अमरता का बोध कराते हुए पहले तो उसकी प्रशंसा की है कि वेद भी एक पद की ही प्रशंसा करते हैं, कहते हैं। सारी तपस्याएं, तपस्वी, तपांसी अर्थात तप, संपूर्ण वेद जिस परम पद को मानते हैं, जिसको सभी तप कहते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, उस पद को मैं तुमसे कहता हूँ हे नचिकेत, वह यह ओम है। ओम में सब आ गया। कुल मिलाकर के यहाँ यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान की साधना की दिशा में एक पद को बता दो हे यमराज। तो यमराज ने कहा कि वो पद कौन सा है? ओम। क्या? ओम 3 अक्षरों से बना हुआ ओम। बीच में जो 3 देख रहे हैं आप, 3, मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ, जूम करके देखिए। ये ओम, इसका तात्पर्य है, ये ओम में जो 3 देख रहे हैं आप, ये प्लुत का वाचक है। प्लुत का तात्पर्य दीर्घ से भी बड़ा। इसके लिए आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा। क्या, कौन सा सूत्र था संज्ञा प्रकरण में? संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र था कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अचो ह्रस्व उकालो अध्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकाल, 1 अच वाला उकाल ह्रस्व, 2 अच वाला उकाल दीर्घ, और 3, 1, 2 से ज़्यादा, अर्थात जिसमें दीर्घ 2 से ज़्यादा स्वर होते हैं उसे प्लुत कहते हैं। इसलिए 3 का आंकड़ा है, वो प्लुत का प्रतीक है। प्लुत का मतलब है ये दीर्घ से भी बड़ा है। जो बड़ी मात्रा होती है, चाहे वो बड़ा ऊ हो, चाहे ई हो, दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो, उसमें 3 का आंकड़ा आता है। इसका मतलब उसको आप ऐसे गाएंगे। कैसे बोलेंगे इसको? ओम नहीं बोलेंगे। इसका उच्चारण ओम नहीं है, इसका वास्तविक उच्चारण है ओ। फिर से बोलेंगे म हलंत है, मुँह बंद होना चाहिए। हलंत्यम, अंतिम हल का इत संज्ञक होता है। यहाँ हलंत का तत्व आधाक्षर है, यहाँ लोप नहीं हुआ है। ओ ओम में 3 अक्षर है, अ, उ, म। अ ऋग्वेद से, उ यजुर्वेद से, और म सामवेद से। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 3 अक्षरों को 3 वेदों से लेकर के ओम शब्द का निर्माण किया है। ओम हैज ओवर 100 मीनिंग, बट वन ऑफ देम इज वेलकम टू द गॉड, ऐसा भी कहा जाता है। ओम के उच्चारण से व्यक्ति साधना प्राप्त करता है।
आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है, विशुद्धि में हम है, लेकिन आज्ञा चक्र में ओम की साधना होती है। इधर शास्त्रा मंत्र में भी इसका कोई बीज मंत्र तो नहीं है, लेकिन बीच में लिखा हुआ आता है ओम। तो इस प्रकार यमराज ने नचिकेता को कहा कि तुम जिसे है नचिकेत, तुम जिस पद को जानना चाहते हो, जिसके लिए संपूर्ण वेद जिसे परम पद मानते हैं, जिसे सभी तप कहते हैं, ओम की तो साधना करते हैं, और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य की साधना की जाती है 1 से 25 वर्ष तक उस ओम के लिए, उस पद को मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। हे नचिकेत, यह पद ओम है। ओम की महिमा का वर्णन, गुरुकुल में रहकर आत्मसंयम करते हुए अध्ययन करना, ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधना करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के लिए ओमकार की विशेष महिमा का वर्णन शास्त्रों में बहुधा हुआ है। ओम 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 के जप करना और विकार नाशक है। ओम का सही उच्चारण किया जाए तो हमारे शरीर के सभी अंगों का योग करा देता है, आंतरिक अंगों का योग, विकार को दूर करता है। ओम से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो फिर ऐसी ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले ओम का सही उच्चारण अगर व्यक्ति जब पूर्वक करता है तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। इस कारिका में यमराज ने इतना कहा है। एक और कारिका पढ़ते हैं।